सो वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो हम सबको पता है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक जो भी आपको कहना है और सारे ब्रांचेस के लिए कंसर्न देख रहे हैं। जो सेमेस्टर 1 है आपका, सेमेस्टर 2 या फिर जो फर्स्ट ईयर है वो आप सभी को सारे ब्रांचेस को एक्चुअली सेम होता है, फिर चाहे आप कोई भी ब्रांच में सिविल हो, कॉमर्स हो या फिर जो भी। अभी जस्ट आप सब 10th से पास आउट हो गए एंड देन यू विल कंप्लीट योर मींस लाइक आप एंटर करोगे आपके डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक में। तो इसका लॉगरिथमिक वाला जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो राहुल भैया ने तो ऑफकोर्स स्टार्ट कर ही दिया है। उसके साथ साथ हमारा टारगेट है अभी आगे बढ़ना, हम आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर भी देखेंगे एंड ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ेंगे ना। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान देना, ये चैप्टर आपके इंजीनियरिंग, ऑफ कोर्स आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको कुछ तो एम होगा कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो बेसिक्स होते हैं आपके मैथ्स के ऊपर वो क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जंप करते हो आपके मैथ्स 3 एंड मैथ्स 4 में, जो थोड़ा सा हायर लेवल होता है एज कंपैरेटिवली। तो मेक श्योर आपका ये डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर या फिर आपका जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है ये आप बहुत अच्छे से करो, क्योंकि जब आप मैथ्स 3 मैथ्स 4 में जाओगे तो इसका एक्सटेंशन थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा या फिर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो मेक श्योर आप ये चैप्टर को कंप्लीटली अच्छे से करोगे। दिस इज द बेसिक। अब आप छोटे नहीं हो, अब आप डिप्लोमा में आ चुके हो, तो यू हैव एम, यू हैव अ कंसर्न कि आपको सारी चीजें अब कंप्लीट करनी है विथ रूल्स, विथ प्रॉपर्टीज, विथ कॉन्सेप्ट्स, विथ न्यूमेरिकल्स एंड सम्स। अब जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को कैलकुलेटर, हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसकी यूज ज्यादा पड़ेगी। ऑफ कोर्स अब आप उसको यूज करना सीख जाओ कि आपको उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। ये वाले चैप्टर में उसके 2 बेनिफिट्स है। पॉइंट नंबर 1, एक तो आप कैलकुलेट करोगे करेक्टली। पॉइंट नंबर 2, आप इजीली क्रॉस चेक कर सकते हो आपके आंसर को। सही सुना, आप जो साइंटिफिक कैलकुलेटर देखते हो तो उसके अंदर आप रेडीमेड, आप सिर्फ एंटर करो जिसका भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और आपको सारे फंक्शंस पता होने चाहिए, सारे मोड्स पता होने चाहिए, सारे उसके फीचर्स पता होने चाहिए आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर के, एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर मिल जाता है उधर से। लेकिन आप डिप्लोमा में हो तो ये सिर्फ आपको क्रॉस चेक करने के लिए है। इसके लिए आज फर्स्ट लेक्चर है, इनिशियल लेक्चर है, अभी इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी से आपको वो चीज सिखा दी आई एम डैम श्योर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दोगे और जिसको मार्क्स है वो आप करोगे ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है सही आंसर लिख के भी, ठीक है। तो इसके लिए जो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला मेथड है वो हम लास्ट में देखेंगे, ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए एंड देन शॉर्टकट तो हम ढूंढ ही लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले जब हम डिटर्मिनेंट वर्ड देखते हैं तो डिटर्मिनेंट से हमें समझ में क्या आता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ n क्रॉस n नंबर ऑफ इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स। व्हाट आर रोज? रोज आर समथिंग की जो हम ऐसे जो हॉरिजॉन्टली हमारा जाता है, दैट इज आवर रो। बोलते हैं ना स्टैंड इन रो, जब आप खड़े रहते हो, या फिर स्टैंड इन कॉलम, तो आप क्या करते हैं, कॉलम मतलब कि समथिंग दैट इज वर्टिकल, जो हमें वर्टिकली मिलता है। आपके घर में जो पिलर्स होते हैं उसको हम कभी कभी कॉलम्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर समथिंग दैट इज वर्टिकल है ना, वो स्ट्रेट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। और हॉरिजॉन्टल यानी कि जो ऐसा प्लेन सा जाता है ना हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनक्लोज बिटवीन पेयर ऑफ बार ब्रैकेट्स, पेयर ऑफ बार ब्रैकेट्स। मेक श्योर आपका जो डिटर्मिनेंट होता है उसे हम बार ब्रैकेट्स में लिखते हैं। बार ब्रैकेट्स यानी कि इस प्रकार से होता है, यानी समझ लो 2 पैरेलल लाइंस है, इस प्रकार से हम हमारे डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। जबकि हमारा जब मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे तो मेक श्योर मैट्रिसेस में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं, ओके। तो अगर पेपर में आपको ऐसा पर्टिकुलर, दोनों चैप्टर है आप सभी को, अगर पेपर में अगर आपको ऐसे बार ब्रैकेट्स दिख रहे, मेक श्योर वो आपका डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन है, वो ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है दैट मींस इट इज योर मैट्रिसेस वाला पार्ट। प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट करोगे, डिटर्मिनेंट में मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दोगे तो चीजें मैसअप हो जाएगी। डोंट डू। मैट्रिसेस में हम डिटर्मिनेंट को भी यूज करते हैं, इसके लिए मेक श्योर आपको डिनोशन पता हो। इसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे वर्टिकल आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं उसको बार ब्रैकेट्स बोलते हैं उसे। एंड इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एक तो डी और एक ये डेल्टा, ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इसे हम डेल्टा भी कहते हैं। आप जो भी यूज करना चाहो, ये अगर बोला तो आप ये यूज कर सकते हो। कोई कॉलेजेस या रेफरेंस बुक्स या फिर टेक्स्ट बुक्स में ये यूज होता है, तो दोनों सही है। डी फॉर डिटर्मिनेंट, डी फॉर दिस डिनोशन, ठीक है। उसके बाद आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो रिप्रेजेंटेशन वाला फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं, उसे हम कहते हैं 2 क्रॉस 2।
कितना कहेंगे 2 क्रॉस 2। क्यों 2 क्रॉस 2? यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक रो है, दूसरा रो है, उसी प्रकार से हमारे पास एक कॉलम है और दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, 2 क्रॉस 2 वाले एलिमेंट्स मिलते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक तो मैट्रिक्स में भी देखोगे तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 2 क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, दूसरा वाला 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 बोलूं यानी कि 3 कॉलम होंगे और हमारे पास 3 रोज होंगे। इन ऑल कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए। दैट इज 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 भी कितना होता है, 9 होता है, यानी 9 एलिमेंट्स। अगर 4 क्रॉस 4 बोल रही हूँ तो आपके पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 रोज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 क्रॉस 4 वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो जाता है, यानी कि 4 क्रॉस 4 इज 16। इधर आपके कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, 16 एलिमेंट्स होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखा है। 2 क्रॉस 2 में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। ए, लेट अस से ए बी सी डी। अगर इंटीजर वे में डिनोट करना चाहूँ तो समझ लो 1 2 3 4, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी इंटीजर, कोई भी रियल नंबर, या फिर जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे हो सकता है। फिर इसको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो रो क्या होता है हमारा, ऑफ कोर्स जो हमारे हॉरिजॉन्टल चीज है वो हमारा रो है। रो को हम डिनोट करते हैं आर से, R1, R2, R3, R4 इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, R1 बोलूंगी तो हमेशा किस पे ध्यान देना, रो 1 पे ध्यान देना। R2 बोला तो हमेशा रो 2 पे ध्यान देना। ठीक है, अब कॉलम्स मतलब कि हमारे जो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, A C फर्स्ट कॉलम में जा रहा है, B D सेकेंड कॉलम में जा रहा है। तो कॉलम 1 बोला तो AC एलिमेंट आपके ध्यान में आना चाहिए, कॉलम 2 बोला तो BD एलिमेंट आपके ध्यान में आना चाहिए। इसके बाद डायगोनल, जब भी हम रेक्टेंगल वाला अंडरस्टैंड कर लो, रेक्टेंगल बोलो, स्क्वायर बोलो, रोम्बस बोलो, या फिर जो भी आपको एक पॉलीगॉन अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट होता है डायगोनल, जो क्या करता है, एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट हो जाता है, राइट। तो वो डायगोनल एलिमेंट एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर, यानी कि ये वाले डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेन डायगोनल। क्या कहेंगे, मेन डायगोनल कहेंगे। अब इसके अपोजिट यानी बी और सी अलग है ना, उससे हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, अब यहां से यहां जा रहे हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एंटी डायगोनल। अगर रेक्टेंगल के हिसाब से बोलूं तो ये हमारा मेन डायगोनल हो जाता है, और ये जो दूसरा वाला होता है ये हम इसके रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे, एंटी डायगोनल। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब सिर्फ अंडरस्टैंड किया डिटर्मिनेंट को, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है, अंडरस्टैंडिंग के अलावा होता है वैल्यू निकालना हमारे डिटर्मिनेंट का। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ये तीनों के लिए रूल्स अलग है। ठीक है, दोनों के लिए रूल्स अलग है। तो यहाँ पे जब हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, या फिर डिटर्मिनेंट है, तो आप उसका कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं, जो वैल्यू हम निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सारूस रूल कहते हैं। तो जब भी आप ये यूज करोगे तो मेक श्योर 2 क्रॉस 2 के लिए हम ये रूल यूज करते हैं। अब ये रूल क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है मेरे पास, और मैं एक दिया गया है हमें ब्रैकेट में, तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लो, मेन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट लो, सबट्रैक्ट कर दो जो प्रोडक्ट है हमारा एंटी डायगोनल एलिमेंट से। यहाँ पे देखो ए डी से हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस बीच में क्या है, माइनस की साइन है, बी क्रॉस सी है हमारे पास, बी क्रॉस सी। यानी कि अगर मैं आपको इसके हिसाब से बताऊं, ये वाला देखो ए बी सी डी इस प्रकार से होता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 और 4, यानी कि हम क्या करेंगे 1 क्रॉस 4, बीच में क्या है, माइनस की साइन है, यानी बीच में माइनस की साइन डाल दोगे। नेक्स्ट बी क्रॉस सी है हमारे पास, यानी कि एंटी डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स, तो वो क्या है यहाँ पे 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो ये पर्टिकुलर जो हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है हमारे पास, -2 है। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे सारी चीजें करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो साइन के फॉर्मेट में तो प्लस माइनस माइनस प्लस इस प्रकार से होता है। ये आपको बाद में यूज होगा जब हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम ये प्लस माइनस प्लस कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, जब हम डिटर्मिनेंट फॉर 2 क्रॉस 2 देखते हैं तो हमें प्लस देन माइनस, फिर यहाँ पे अपोजिट दैट इज माइनस देन प्लस। ठीक है, इतनी चीजें हो गई।
दैट इज आर नॉर्मल थिंग, और कोई सम्स के साथ हम बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, कुछ और चीजें, दैट इज 3x3 अगर ऑर्डर आपके पास है, अगर आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, यानी कि कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हो गए। अब ये 9 एलिमेंट्स का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है, ये कंप्लीट ऑर्डर जो है इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तब कैसे निकालोगे? सारोस रूल तो हमारा 2x2 के लिए था, राइट? यहाँ पे हमारा रूल वेरी करता है, यहाँ पे रूल अलग हो जाता है। मेक श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आप आगे यूज करोगे, बहुत जगह पे यूज होता है। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोलोगे तो फिर इंजीनियरिंग में बहुत सारे आपका सोल्यूशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है, या फिर आपको इक्लॉन फॉर्म फॉलो करना है, या फिर आपको कोई भी एक ऐसे पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत, ये जो हमारा डिटरमिनेंट है ये बेसिक है। अगर आपको ये नहीं पता आप आगे का नहीं सॉल्व कर सकते, तो मेक श्योर आप ये चीज कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम्स, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो हमारा ये लेफ्ट से राइट की और जो हमारा एलिमेंट क्रॉस में जाना है, क्रॉस में, तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, मेन डायगोनल वाला एलिमेंट होता है, यानी कि A1 B2 एंड C3 हमारा क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल का एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद एंटी डायगोनल क्या होता है, यानी कि रिवर्स डायगोनल इधर हम जो कहेंगे, या फिर एंटी जो है हमारा इसके अपोजिट, जो हम राइट से लेफ्ट, यानी कि C1 B2 A3 हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स डायगोनल हो जाएगा। अगर दूसरे सम के हिसाब से बोलूं तो समझ लो मैंने आपको दिया 6 5 जो भी है हमारे पास, ये मैंने अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज दी। अब मैंने आपको पूछा कितने रोज है, तो रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है? तो ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 में 1 2 3, R2 में क्या है 4 9 0 एंड R3 में 6 5 6। आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, कॉलम C1 है, C2 है, C3, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एंड ये इसके क्या है हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है। नेक्स्ट आता है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल इज समथिंग जो हम क्रॉस ली जाते हैं और लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, यानी कि ये। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 9 और 6, 1 9 और 6। अब दूसरा देखो आपका जो रिवर्स है या फिर एंटी डायगोनल जो है, उसके एलिमेंट्स क्या है, ये वाला, यानी कि 3 9 6, ये क्या हो जाएगा आपका एंटी डायगोनल या फिर रिवर्स डायगोनल। तो इतनी चीजें समझ लो। उसके बाद अब यहाँ पे और क्या है हमारे पास, इट्स ऑल। तो 3x3 ऑर्डर हो गया। अब हम निकालते हैं इसका, जैसे हमने 2x2 के लिए डिटरमिनेंट के लिए साइंस देखा, उसी प्रकार से हमारे पास 3x3 के लिए भी है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस प्लस, याद रखना, फर्स्ट रो याद रखना बहुत जरूरी है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस कैसे किया, जब हम 2x2 करते थे तो हम क्या किया करते थे, प्लस माइनस था। अब क्या करो, साइन चेंज कर दो, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर दो, वही सिंपल चीज है, जहां पे माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर दो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर दो, फर्स्ट रो याद रखो, प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर दो, जहां पे माइनस है वहां पे क्या कर दो, प्लस कर दो। नेक्स्ट अगेन सेम, यहाँ पे क्या है, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर दो। बस आपको क्या करनी है, साइन चेंज करती जानी है, एंड दैट्स ऑल। काफी इजी कॉन्सेप्ट है। अब जब हमने डिटरमिनेंट निकाला 2x2 के लिए तो काफी इजी था, क्या करना था, AD माइनस BC करना था, राइट? बट ये हो गया हमारा 2x2 के लिए, जहां पे सिर्फ 4 ही एलिमेंट है। लेकिन जब हमें डिटरमिनेंट निकालना है 3x3 ऑर्डर का, यानी कि जहां पे रोज 3 है, कॉलम्स 3 है, तो वो वाला मेथड अप्लाई नहीं होता है। अब चीजें कॉम्प्लिकेट होती है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दैट आर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स आर समथिंग, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। माइनर्स हम इस प्रकार से निकालते हैं, रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम is the minor of A1j ij। तो यहाँ पे अभी ith रो एंड jth कॉलम क्या है, ith रो मतलब कि जो आपका रो है उसको हम i से डिनोट करेंगे, एंड जो j है उसका क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है? अब मैंने अगर एक पर्टिकुलर रो निकाला और वो पर्टिकुलर कॉलम निकाला, जैसे कि समझ लो मुझे एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दी गई है, ये देख लो, बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे लिखने से बेटर है। बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, कोई इंटीजर वैल्यूज नहीं है, नॉर्मल से वेरिएबल्स लेके दिखाया है। A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ये मेरे पास एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स है।
ऑर्डर है, डिटरमिनेंट निकालना है इसका। तो यहाँ पे अगर मुझे ये पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज A1 जो है उसका अगर मुझे माइनर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करो उसका रो यानी ith रो एंड jth कॉलम निकाल दो, यानी कि ये रो और ये कॉलम को हटा दो, जस्ट निग्लेक्टेड। आप क्या करो, एक हिसाब से बोलो तो उसको छुपाने की कोशिश करो। उसके अलावा जितनी भी चीजें बची, क्या बचा आपके पास, B2 C2 B3 C3 बच गया आपका, राइट। दैट इज योर माइनर फॉर M11। अब माइनर को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इस हिसाब से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो माइनर M, तो MIJ, I क्या है जो रो है हमारा, J क्या है जो हम हटा रहे हैं वो वाला कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पे देखो माइनर ऑफ AIJ, यानी कि मेरा जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका माइनर आपको कहां से मिलेगा, यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, M11 विल बी इक्वल्स टू B2 C2 नीचे B3 C3, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कोई और, यहाँ पे देखो सपोज मैंने आपको बोला कि मेरा जो C2 है, C2 जो है उसका आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। अगर मैं C2 का माइनर निकालना चाहती हूँ, यानी कि मैं कौन से रो में हूँ, सेकेंड रो में, एलिमिनेट दैट सेकेंड रो। उसके बाद कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, हटा दो वो कॉलम, ठीक है। अब चीजें बची क्या आपके पास, A1, प्लीज जो ब्लू से कैंसिल किया है उसको इग्नोर करना, A1 B1 और दूसरा क्या बचा, A3 B3, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे माइनर्स फॉर M। कौन से एलिमेंट के लिए किया हमने, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के लिए किया, दैट इज C2 के लिए किया, ठीक है। तो ये हमारा किससे डिनोट हो जाएगा, A1 B1 A3 B3 के लिए, ठीक है। इसके बाद अब इधर आप 2x2 मैट्रिक्स बन गई, इजीली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो सादुस रूल से। क्या करोगे, A1 B3 माइनस B1 A3, या फिर थोड़ा सा उल्टा आप क्या कर सकते हो, A1 B3 माइनस B1 A3 कर दो, आपको माइनर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। हम बस क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट का निकालना है, जो भी एलिमेंट का आपको निकालना है, बस क्या करो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो, मतलब छुपा दो। एक हिसाब से कैंसिल मत करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया, बस सिखाने के लिए किया। क्या करो, छुपा दो और जितनी चीजें बचेंगी वो आपका पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है, आपको यहाँ पे चीजें बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जब माइनर हम निकाल लेते हैं, तो माइनर के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है कोफैक्टर्स का। अगर माइनर निकाला तो कोफैक्टर्स आ जाएगा। यहाँ पे दो मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। एक मेथड है डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो उससे, और दूसरा मेथड है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके निकालो। तो जब हम माइनर्स कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो कोफैक्टर्स आर द साइन फ्रॉम द डिटरमिनेंट ऑफ साइंस। ये लाइन को इग्नोर करो, बिकॉज ये कहना चाहता है कि हमारा जो डिटरमिनेंट साइन जो था, तो एक्चुअली हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, 3x3 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। तो यहाँ पे हम वही चीज को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला है CIJ, यानी रो और कोई कॉलम, CIJ डिनोट करेंगे C से, बिकॉज को फैक्टर निकाल रहे, इज इक्वल्स टू -1 रेज टू I प्लस J। जो भी आपका IJ है यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस करोगे, इसका पावर हो जाएगा, और MIJ यानी कि माइनर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, तो अगर ये मेरा 2 4 या फिर 6 या इवन हो गया अगर समझ लो, तो क्या हो जाएगा, ये ऑफ कोर्स जो हमारा -1 है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज -1 रेज टू पॉजिटिव पावर जो होता है उसका स्क्वायर हो गया, और रेज टू 4 हो गया, रेज टू 6 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, +1। -1 रेज टू 2 कितना होता है, +1 होता है। यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में आपका जो CIJ है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली विल बी इक्वल्स टू MIJ, ठीक है। अगर मेरे जो पावर्स है वो ऑड है, यानी कि 1 है 3 है 5 है 7 है, इस प्रकार से अगर है ऑड है, तब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, -1 रेज टू 3 कितना होता है, -1 -1 रेज टू 5 कितना होता है, -1, यानी कि यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा इवन। और अगर CIJ, अगर मेरा IJ जो है उसका सबमेशन, हाँ प्लीज मेंशन I प्लस J के लिए ये वैलिड है, तो I प्लस J, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -MIJ। ये किसके लिए, हमारा ऑड के लिए, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना। इसके अलावा अगर कोई और मेथड बोलना चाहूँ, तो यहाँ पे देखो साइंस के ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ पे जब हम साइंस देखेंगे तो M11 क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए,
M12 नेगेटिव होना चाहिए, M13 कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कोफैक्टर्स जब हम निकालते हैं तो हम सिंपली क्या करोगे, ये जो साइंस है, डिटर्मिनेंट साइन है, उसके हिसाब से इसके अंदर वैल्यूज डाल दो। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, M11 की वैल्यू और पॉजिटिव साइन, M12 की वैल्यू और नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। ठीक है, इतना ध्यान देना। अगर एलिमेंट नेगेटिव है और यहाँ पे भी M12 नेगेटिव वाला साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कोफैक्टर्स वाला। कोफैक्टर्स का फंडा इतना से याद रखना, अगर पावर इवन समेशन जो है i प्लस जे पॉजिटिव हो रहा है तो आप क्या करो, डायरेक्टली वैल्यू को सेम डाल सकते हो कोफैक्टर को, लेकिन अगर 1, 3, 5, 7 ये सबमेशन हो रहा है अगर पावर का, तो क्या हो जाएगा, माइनस MIJ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स तो आज हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ माइनर यूज करेंगे जब हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, जस्ट हम क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट रो कंसिडर करेंगे। अगर मेरे पास कोई भी एक ऑर्डर दिया गया है 3x3 का, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है D, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ D से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डिटर्मिनेंट निकालना है, कंसिडर फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A1 है, तो मैं क्या करूंगी, A1 को सबसे पहले लिख दूंगी। A1 लिखने के बाद व्हाट आई विल डू इज उसका माइनर निकालूंगी। A1 जो है उसका ही मैं क्या करूंगी, माइनर निकालूंगी, यानी कि A1 का माइनर निकालने के लिए आई नीड टू डू इज एलिमिनेट दिस रो एंड दिस कॉलम। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ इतना पार्ट बच गया, B2 C2 B3 C3। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, A1 इंटू माइनर ऑफ B2 C2 B3 C3। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम साइंस देख रहे थे तो फर्स्ट रो की साइन क्या थी, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस, उसके बाद क्या है हमारे पास, माइनस की साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस B1। अब B1 के माइनस, B1 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे है, तो B1 के माइनस निकालने के लिए एलिमिनेट दिस रो एलिमिनेट दिस कॉलम, जिधर वो एग्जिस्ट, जिधर वो है बस क्या करना है आपको, उसका रो और उसका कॉलम को एलिमिनेट करना है। तो बचा क्या आपके पास, A2 C2 A3 C3 बच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास है C1। ठीक है, प्लस C1। अब C1 का हम क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे, तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दोगे, तो बचा क्या आपके पास, A2 B2 A3 एंड B3। आपको क्या मिल जाएगा, ये हमारा दूसरा माइनर है C1 के लिए। नेक्स्ट आपके पास माइनर्स आ गए, 2x2 ऑर्डर में आ गया। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ताकि आप सारूस रूल जो है हमारा वो अप्लाई कर दो। तो B2 C3 माइनस C2 B3, अब प्रोडक्ट है तो इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है, इन दोनों का ऑर्डर मत चेंज करना, पहले हम मेन डायगोनल लिखते हैं उसके बाद हम एंटी डायगोनल लिखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, अपोजिट मत करना, साइन वेरी कर जाएगा। फिर माइनस B1 क्या है हमारे पास, A2 C3 माइनस C2 A3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस की साइन है, प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे A1 यहाँ पे B1 यहाँ पे C1, उसके बाद यहाँ पे हम माइनर्स ऑफ A1 माइनर्स ऑफ B1 एंड माइनर्स ऑफ C1 ये निकालते हैं, जो एलिमिनेट करो पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को एंड यू विल इजीली गेट योर आंसर्स। तो यहाँ पे काफी इजी सा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए था, बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, पहले क्या करो थियोरी को क्लियर कर लो ताकि हम सम्स की और काफी इजीली प्रोसीड कर सके। अगर समझ लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट दिया 3x3 मैट्रिक्स दिया है और उसके अंदर एक अननोन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, एक अननोन हो सकता है, दो अननोन हो सकते हैं, या फिर जितने भी अननोन्स अगर है आपके पास, the equation containing determinant with one unknown or variable is called the determinant equation। क्यों determinant equation? Because अगर मैंने इसका determinant निकालने की कोशिश की, अगर मैंने कोशिश की तो ऐसा एक पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, जिसमें क्या है हमारे पास
वैल्यूज जो है एक वैल्यू नहीं होगी और हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में चीजें मिलेगी। जैसे कि अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो सबसे पहले तो A1 एंड माइनस, उसके माइनस क्या है 2596, उसके बाद -2 सेकेंड एलिमेंट और माइनस की साइन, इसका हमारे पास माइनर क्या है, इसका रो उसका कॉलम हटा दो तो 1536, फिर +3 है हमारे पास एंड नेक्स्ट क्या है, अगर मैं इसका रो और इसका कॉलम हटा रही तो 1239 इज इक्वल्स टू क्या है 0 दिया गया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मुझे जो फर्स्ट इक्वेशन होगा, फर्स्ट जो भी मेरा पार्ट है वो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो 12 - 45 हो जाएगा x, तो फिर x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक अननोन टर्म मिल जाएगा और पूरा का पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। x की वैल्यू तो मिल ही जाएगी ऑफ कोर्स, बिकॉज हम इक्वेट किससे कर रहे हैं, 0 से इक्वेट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू आपको इजीली कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई भी एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया गया है ऑर्डर का और उसके अंदर एक अननोन है, तो उससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, हमारा डिटर्मिनेंट इक्वेशन कहेंगे या फिर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो फर्स्ट लेक्चर जो है इसमें इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट जाएगा। अब ये जो सम्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे सम्स जो है बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं आप सभी को एंड बहुत ही अच्छे खासे लेवल के, लाइक इतने इजीली तो जल्दी आपसे सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे ट्विस्ट है ही। तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर आपका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है, बिकॉज 2 रोज है 2 कॉलम्स है दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप दोनों पार्ट को देखोगे लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पे किससे सॉल्व करोगे, जो राइट हैंड साइड में उसमें तो आपके पास 2 अननोन्स है x एंड x, यहाँ पे देखो a और d जो एलिमेंट है हमारा दोनों क्या है x एंड x है, तो यहाँ पे आपको इसे क्या करना पड़ेगा, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सको, फाइनल आंसर निकाल सको। किसका आंसर निकालोगे, सॉल्व बोला है और डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, किसका आंसर निकालोगे, ये जो 2 अननोन्स दिखाई दे रहे x, इसका आपको एक ही वैल्यू होगी, उसकी 2 वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोला है सॉल्व, सॉल्व बोलने पे जो अननोन दिख रहा है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आप चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टेटमेंट लिख सकते हो इफ यू वांट, यानी कि क्या लिखोगे, एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ द साइड्स, आप लिख दो। अगर नहीं लिखना तो भी चलेगा, आई थिंक सो, लेकिन अगर लिखोगे तो बेटर है, बिकॉज इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर या फिर जो आपका चेकर है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है हम सभी का। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ द साइड्स, एक बस प्यारा सा छोटा सा स्टेटमेंट लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद नीचे आओ, क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, 2 × 2 है, सारूस रूल लगा दो, दैट इज 2 × 3 माइनस a इंटू डी माइनस b इंटू सी, हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। चलो राइट हैंड साइड पे, तो दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, x क्रॉस x माइनस 1 क्रॉस -2, तो यहाँ पे क्या है 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 12 इज इक्वल्स टू x इंटू x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या है 2, 1 इंटू 2 इज 2। नेक्स्ट 12 plus 6 is 18 is equals to x square plus 2, 18 minus 2 is equals to x square, यानी कि 16 is equals to x square। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा जो है, जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x will be equals to, यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस एंड -4। प्लीज रिमेंबर जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस एंड माइनस दोनों आपको लिखो, दोनों लिखो, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू +4, -4। प्लीज मेक दिस हैबिट, क्या फाइनल आंसर भी लिखो, ताकि भी आपका अगर पूरे सब में ध्यान नहीं भी गया तो फाइनल आंसर कभी कभी देख के भी आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं, कभी कभी, हाँ रेयरली ऐसे चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। छोटे छोटे कैलकुलेशन पार्ट से आपको नहीं आते हैं तो क्या करो पता है, यहाँ पे जब हम फोन के अंदर एक हमारे पास ऐप है, मेरे पास भी है एक ऐप, तो इससे आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये इजीली आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर के जैसे काम करता है काइंड ऑफ। सारे फंक्शंस तो इसके अंदर नहीं होते, बट आप अगर प्ले स्टोर पे जाओ, अगर आप आईफोन यूजर हो तो आप क्या कर सकते हो, एप्पल स्टोर पे जाओ, जस्ट पुट साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिसका रिव्यू सबसे अच्छा है उसको क्या करो, ले लो, इंस्टॉल कर लो, जब तक आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। वो भी ज्यादा महंगा नहीं आता आपको, बेसिकली तो 700 या फिर 1300 के रेंज तक आ जाता है, सस्ता वाला भी मिलता है। अगर ये अच्छा वाला एडवांस वर्जन न्यू फीचर्स के साथ लेना है
तो आप क्या कर सकते हैं, ये रेंज में आप कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस फीचर लेना, लेटेस्ट लेना तो इजी पड़ जाता है। जो भी आपके कैलकुलेशन पार्ट है नहीं समझ में आ रहे, पुट इन दिस, छोटे छोटे भी है, बेसिक है तो भी इसके अंदर डालो, बिकॉज अगर ये चीज है तो इसको यूटिलाइज करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, फाइंड एक्स। इसमें तो डायरेक्टली बोला है फाइंड एक्स इफ ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऑर्डर जो है इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हम वो रूल लगा देंगे। यहाँ पे भी अगर आपको चाहिए तो स्टेटमेंट लिख दो और क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 क्रॉस 2 क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x यहाँ पे कैसे हो जाएगा, x क्रॉस x, ये मल्टीप्लीकेशन की साइन है और ये दोनों x है हमारे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइनस 8 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x क्रॉस x क्या होता है, x स्क्वायर, माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अगेन x इज इक्वल्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इतना ज्यादा तो कुछ था नहीं इसके अंदर, सेम जैसा हमने किया उसी प्रकार से था। आपको यहाँ पे भी आंसर क्या मिलेगा, प्लस एंड माइनस 4 मिल जाएगा। सिंपल एक्सपांशन, फाइनल आंसर क्या लिख दोगे, दस वी हैव द वैल्यू एज पर्टिकुलर थिंग। कोई भी और मैट्रिक्स आएगा तो होप्स आप सॉल्व कर सकते हो। 2 क्रॉस 2 बहुत इजी है, 3 क्रॉस 3 में कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। कैसे, बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ हम माइनर्स के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 5 1 4 2 3 1 6, इसको रीड भी हम इसी प्रकार से करते हैं। कॉलम वाइज मेरे हिसाब से तो कोई रीड नहीं करता, हम कैसे करते हैं, रो वाइज ही उसे रीड करना पसंद करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ किसका, साइन क्या दिख रहा है, बार दिख रहा है हमारा, बार ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो क्या निकालने बोलेंगे, आपको डिटर्मिनेंट निकालने बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट वी गेट द वैल्यू फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ये लिखना, ये भी लिख सकते हो, वहां पे 2 क्रॉस 2 लिख दो, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिख दो। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट। सबसे पहले तो ये रो को हम फोकस करते हैं, ठीक है। अब ये रो को फोकस करने के लिए आप क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, 2 क्रॉस माइनर्स ऑफ, क्रॉस नहीं भी लिखा तो चलेगा, d इज इक्वल्स टू 2 माइनर्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है इसके आपको माइनर्स निकालना है, तो क्या करो, उसका रो कॉलम निकाल दो और उसका रो निकाल दो, क्योंकि हमें माइनर्स निकालना है। व्हाट इज माइनर, माइनर हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का रो और उसका कॉलम हम हटा देते हैं। जो चीज हटने के बाद बचती है वो हमारी क्या हो जाती है, माइनर देती है, ठीक है। नेक्स्ट साइन क्या होता है हमारे पास, अल्टरनेट, प्लस है, देन हम क्या देते हैं, माइनस की साइन। माइनस के बाद क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3 हमारे पास है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके माइनर्स निकालने। तो इसके माइनर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला रो और उसका कॉलम हाइड करना है। तो अगर मैंने उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दिया तो मेरे पास बची क्या चीज, सिर्फ 1 2 3 6। तो मैं लिख दूंगी 1 2 3 6, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा 5 है, यानी कि पॉजिटिव साइन 5 और उसके माइनस क्या है हमारे पास, ये रो सॉरी ये कॉलम और वो रो, उसका पर्टिकुलर रो हटा दो। तो आपको क्या मिलेगा, ये रो और ये कॉलम हटाने के बाद आपको चीजें जो दिखाई दे रही है वो क्या है, 1 4 3 एंड 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसके जो माइनर्स है उसको सारूस रूल लगा देना है एंड उसको रूल लगाने के बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 2 इंटू 4 क्रॉस 6 माइनस 2 क्रॉस 1 माइनस 3 1 क्रॉस 6 माइनस 3 क्रॉस 2 प्लस 5 इंटू 1 क्रॉस 1 माइनस 4 क्रॉस 3, ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इवेल्युएट कर दो थोड़ा सा, तो 3 इंटू 2 इंटू 4 6 24। कैलकुलेटर यूज करना है, यूज कैलकुलेटर, इट इज मच मोर इजी। माइनस 2 माइनस 3, बस स्टेप स्किप मत करना। 6 माइनस 6 प्लस 5 1 माइनस 12। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 24 माइनस 2 इज 22 माइनस 3 6 माइनस 6 0 प्लस 5 1 माइनस 12 माइनस ऑफ 11 प्लस माइनस इज माइनस, और बड़े की साइन आती है तो माइनस 11 हो जाएगा ना। 2 क्रॉस 22 कितना होता है हमारे पास, 44 नहीं आता,
कैलकुलेटर लो, आपके पास कैलकुलेटर है, आप क्या कर सकते हो इजीली उसके साथ भी वैल्यूज निकाल सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 22 इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, काफी इजी है। उसके अंदर भी सेम ऐसा ही कुछ कुछ दिखता है वो वाला कैलकुलेटर भी। माइनस 3 क्रॉस 0, ऑलवेज रिमेंबर एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। नेक्स्ट माइनस प्लस, माइनस की साइन आती है, यहाँ पे क्या है 5 इंटू 11 इज 55, 11 का टेबल अपना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है 44 माइनस 0 का तो फायदा नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 44 माइनस 55, बड़े की साइन क्या है माइनस, तो माइनस की साइन, प्लस माइनस तो माइनस करोगे तो 44 माइनस 55 क्या होता है 11 होता है। तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या मिल गया, माइनस ऑफ 11 मिल गया। काफी इजीली मिल गया, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। बस आप जब माइनस निकालोगे तो मेक श्योर आप माइनस सही से निकालो। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया हमारा, d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें यहाँ पे, ये देखो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस 5 माइनस 1, 1 3 5 माइनस 5 1 3। ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ट्राई करो। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिख दोगे, एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो नीचे नेक्स्ट स्टेप d इज इक्वल्स टू, इसके नीचे आता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो d इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर 3। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम, सॉरी हाइड दिस रो एंड हाइड दिस कॉलम। तो जो भी चीज आपकी बची, क्या बची 3 5 1 3, राइट। तो आप क्या करोगे 3 5 1 3। नेक्स्ट माइनस की साइन आती है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है -5 है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, डिटरमिनेंट निकालने के लिए अलग साइन है और यहाँ पे भी माइनस की साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख रही, चंदो। अब यहाँ पे इसका रो हाइड करो, इसके माइनस निकालो, तो उसका रो हाइड करो और उसका कॉलम हाइड कर दो। तो आपके पास कितनी चीजें बची, 1 5 -5 एंड 3। लिख दो 1 5 -5 एंड 3। इनिशियल स्टेज पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो एक काम करो, टेक 2 पेन्स, 2 पेन यूज करो और क्या करो पता है, सिंपली उसके ऊपर रखते जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, इजीली वैल्यूज मिलती जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बीच में क्या आती है, प्लस की साइन होती है, लेकिन हमारे पास क्या है -1 है यहाँ पे, देखो थर्ड एलिमेंट, तो हमें वो -1 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अब इसके माइनस निकालने, तो हाइड दिस रो, इसका रो हाइड कर दो और उसका ही कॉलम भी हाइड कर दो। तो आपके पास चीजें क्या बची, 1 3 -5 एंड 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1 3 -5 एंड 1। ठीक है, अब सिंपली सॉल्व कर दो इसको। तो d विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3 क्रॉस 3 माइनस 5 क्रॉस 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +5 इंटू 1 इंटू 3 माइनस -5 इंटू 5। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, तो -1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस -5 इंटू 3। अब सॉल्व कर, 3 9 3 3 9 -5 प्लस 5 इंटू 3 3 3 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 5 इंटू 5 इज 25। नेक्स्ट -1 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 15। नेक्स्ट 3 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 5, 25 प्लस 3 इज 28 माइनस 1 इंटू 15 प्लस 1 इज 16। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 12। नाउ अब ये जो चीज है अगर आपको डायरेक्टली आती है तो डायरेक्टली करो, डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा 140 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता 28 का टेबल, जस्ट क्या करो 28 क्रॉस 5 कर दो, आपको क्या मिलेगा 140 आंसर मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इसको भी यूज करोगे तो ठीक है, प्लस 140 माइनस 16। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब कैलकुलेशन पार्ट बढ़ गया, तो व्हाट यू डू इज सिंपली कैलकुलेटर में डालो, वैल्यू निकालो एंड आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर प्रेफर करोगे तो वैल्यू एक्यूरेट मिलने के चांसेस होते हैं, एक्यूरेट ही ऑफ कोर्स मिलेगा। अगर दूसरा मेथड कर रहे हो तो चीजें कॉम्प्लिकेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 प्लस 140 152 आ जाएगा और उसके बाद क्या करो माइनस कर दो 16, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 136। आपको इसका आंसर मिल जाएगा। प्लीज डोंट स्किप एनी स्टेप और फाइनल आंसर क्या लिखोगे, हेंस determinant of the particular 3 cross 3 matrix is 136। ठीक है,
अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ एक्स, फाइंड एक्स इफ, अब यहाँ पे आपको x निकालना है, अननोन निकालना है और 3x3 दिया है। अगेन आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो लिख दो, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे 4। मुझे आदत है, हम क्या करते हैं, अब सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपके सीनियर्स होंगे वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सारे स्टेटमेंट्स, डायरेक्टली सारे कैलकुलेशन करते जाते हैं, बिकॉज हमें आदत होती है। तो उसी प्रकार से आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है या फिर रेफरेंस बुक्स है, इसके अंदर भी डायरेक्ट स्टेप्स दिए गए। डोंट फॉलो दैट थिंग, आप क्या करो, थोड़े थोड़े इनिशियल स्टेज पे थोड़ा थोड़ा करके करो ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है हमारे, फॉर 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस, सॉरी मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। आपके मेथड से हम क्या करें, माइनस दिखा दे, तो हम क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम हाइड कर दो, तो क्या बचा 274x, ठीक है, -3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका रो, इसका कॉलम हाइड कर दोगे तो 371x। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, +9, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड कर दोगे तो 3214 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 इंटू 2 क्रॉस x माइनस 7 क्रॉस 4 माइनस 3 इंटू 3 क्रॉस x माइनस 7 क्रॉस 1, हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, +9 3 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 7 4 28 माइनस 3x माइनस 7, 3 इंटू x इज 3x प्लस 9 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप नोटिस करोगे, अगर मैं होती आपके प्लेस पे तो हमने क्या किया होता, अभी जो स्टेप लिखूंगी हम क्या करते हो, डायरेक्टली वो स्टेप लिख देते हैं, बिकॉज सारी चीजें क्या होती है हमारे लिए इजी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं या फिर ऐसे ही रहने दूं, ऐसे ही रहने देते, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 इंटू 10 हो जाएगा, 12 माइनस 2 इज 10, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 क्रॉस 10 इज 90। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली ये पर्टिकुलर जो ब्रैकेट है यहाँ पे आई कैन राइट +90 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 4 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 2 इज 8, तो 8x। नेक्स्ट माइनस की साइन, रिसीव योर कैलकुलेटर्स, और आपको यहाँ पे 28 क्रॉस 4 आपको कितना मिलेगा, वैल्यू 112, तो आप क्या लिखोगे, 112। नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 इज 9, तो -9x हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे +21, बिकॉज 3 7 इज 21 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब 8x और यहाँ का हमारे पास -9, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू मिल जाएगी, -x मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -112 है, तो आप क्या करो, -112 आपके कैलकुलेटर में टाइप करो। उसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या है, +21, तो क्या करो, +21 डाल दो, उसके बाद क्या है +90, तो +90 डाल दो, आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। आई थिंक सो नहीं दिखाई देगा, बट आप जब कैलकुलेटर में इसे परफॉर्म करोगे ना तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा, टू बी इक्वल्स टू -1। प्लीज मेक श्योर कैलकुलेटर यूज करना। आई अंडरस्टैंड छोटे छोटे कैलकुलेशन है, बट स्टिल इफ यू हैव द बेस्ट थिंग तो फिर मत एरर्स करो उसके अंदर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे -x इज इक्वल्स टू 1 को मैं वहां पे लेके जाऊंगी तो +1 हो जाएगा। नेक्स्ट x का जो माइनस है वहां पे शिफ्ट कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू -1। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, आंसर दस वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वल्स टू -1, या फिर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अगेन फर्स्ट एलिमेंट ले लो और उसके माइनस हमारे पास क्या है, -274x। कैसे आया, इस बार आप ट्राई करो। हमने क्या किया, इसका रो और उसका कॉलम क्या किया, हाइड कर दिया। नेक्स्ट -3 आता है अल्टरनेट साइंस के साथ, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 7 11 एंड x। नेक्स्ट +9 है हमारे पास, 3 -2 11 एंड 4 इज इक्वल्स टू 0। कभी भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरफ भी इक्वेशन इक्वल्स टू साइन मत डाल देना। एक पर्टिकुलर स्टेप में 2 इक्वल्स टू साइन कभी नहीं हो सकते। यहाँ पे भी डाल दोगे, यहाँ पे भी डाल दोगे, ये वैलिड नहीं है। इसके लिए क्या करना है, एक ही जगह पे डालना चाहिए। तो यहाँ पे हर जगह पे देयरफॉर करते जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 इक्वल्स टू तो प्लीज मत डालना। फिर अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सॉल्व करना है। तो हो जाएगा 4 -2 क्रॉस x -7 क्रॉस 4
माइनस 3 3 क्रॉस x माइनस 11 क्रॉस 7 प्लस 9 3 क्रॉस 4 माइनस 11 क्रॉस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 4 माइनस 2x माइनस 28 माइनस 3 यहाँ पे 3x माइनस 77, इसके बाद प्लस 9 12 माइनस माइनस प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आओ तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। 12 प्लस 22 आपको कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। अब ये 34 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। रिसीव योर कैलकुलेटर्स, हैंड कैलकुलेशन की तरफ मत जाना। तो आपको क्या मिलेगा, 9 क्रॉस 34 आपको मिलेगा 103। तो आप यहाँ सॉरी 306 मिलेगा। यहाँ पे आपको माइनस 8x एंड माइनस ऑफ 28 क्रॉस 4 आपको मिल जाएगा 112। तो माइनस 112 माइनस 9x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 77 क्रॉस 3, अपनी इंटेलिजेंसी मत दिखाना प्लीज, कैलकुलेटर यूज करना। और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 231। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था वैल्यू, पॉजिटिव 306 इज इक्वल्स टू 0। अब जितनी सेम चीजें है, जैसे कि ये देखो हमारे पास क्या है, माइनस 8x माइनस 9x आपको क्या मिल जाएगा, 17x। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस 17x। नेक्स्ट जितने कॉन्स्टेंट्स है माइनस आपको दिखाई दे रहे, दैट इज 231 माइनस 112। नेक्स्ट क्या है, प्लस 306, जिस हिसाब से आपको अरेंज करना है। और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 425 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव 425 इज इक्वल्स टू 0। जब आप सी में डालोगे तो आपको सारे वैल्यूज इजीली मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप क्या करो, माइनस 17x इज इक्वल्स टू माइनस 425, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, बचा क्या 17x इज इक्वल्स टू 425। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 425 बाय 17। डिवाइड करके देखो, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो आप वो लिख दो। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास 25 आ रही है, तो आप क्या करो 25 लिख दो। अगर नहीं भी लिखा, अगर यहाँ तक भी लिखा तो भी आंसर सही है। कभी कभी डेसिमल में आ जाती है वैल्यूज, तो अगर स्किप करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ट्राई करो एक बार। अगर कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है, यानी कि ऐसे बिना डेसिमल के रियल वैल्यूज आ रही है आपके पास कांस्टेंट्स, तो आप क्या करो, इसको लिख दो। तो दस आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू देखो, अब आपको बोला है k की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन सेम है, बस k की वैल्यू निकालने बोली है, तो सेम वही चीज आपको करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 13 -11 33, माइनस है और माइनस हमारे फॉर्मूला में भी है, तो माइनस की साइन। और नेक्स्ट इसके माइनस क्या है हमारे पास, 3 13 8 एंड 33। नेक्स्ट इस तरफ आ जाओ तो +7 3 -4 8 -11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -4 क्रॉस 33 माइनस 13 क्रॉस माइनस ऑफ 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 क्रॉस 33 माइनस 13 क्रॉस 8 प्लस 7 3 क्रॉस माइनस 11 माइनस 8 क्रॉस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो सारी चीजें, और फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में करना, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे डिजिट्स जो है बड़े हैं हमारे पास। जैसे कि 33 क्रॉस 4 आपको कितना मिलेगा, 132 मिलेगा। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू माइनस 132 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 क्रॉस 13 आपको मिल जाएगा 143। यहाँ पे प्लस के हमारे पास 3 इंटू 33 विल बी 99 माइनस 13 8 आपको मिलेगा 104 प्लस 7 माइनस 33 है हमारे पास, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस विल बी प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको वैल्यू मिलनी है 11। तो 2 पॉजिटिव 11 प्लस के आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 99 माइनस 104। वैल्यूज इजी है, -5 आना है सबको पता है, बट यूज दिस।
तो यहाँ पे आपको -5 मिलेगा, प्लस 7 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। 22 -5 के यहाँ पे क्या है हमारे पास, -7 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 22 -7 आपको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो आप क्या लिखो, 15 पॉजिटिव 15 -5 के इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, 5 को उस तरफ लेके जाओ, तो 15 इज इक्वल्स टू 5 के हो जाएगा, एंड k विल बी इक्वल्स टू 15/5, k विल बी इक्वल्स टू 3। The final answer you will get that the answer or the value of k is equals to 3। एक और भी आप कर सकते हो कि फाइनल आंसर जब आप लिखोगे तो एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया है जहां पे k की वैल्यू डालनी है, आप क्या कर सकते हो, वहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि 10 वी गॉट द वैल्यू ऑफ k टू बी इक्वल्स टू, पूरा ब्रैकेट लिखो हमारा और उधर k की वैल्यू दैट इज 3 डाल सकते हो। ये भी आप मेथड फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 1x(x²). यहाँ पे दो चीजें हैं, अब यहाँ पे थोड़े से क्वाड्रेटिक में हम शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 इसके -2 4 3 9 -x इसके माइनस क्या है 1 4 1 9, नेक्स्ट प्लस x² 1 4 1 9 सॉरी 1 4 3 2 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, डायरेक्टली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ा के लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 9 -4 × 3 -x 9 × 1 -4 × 1 प्लस x² 1 × 3 -1 × 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 × 1 -2 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 ओनली, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 - 12 हमारे पास है, -x 9 - 4 प्लस x² 3 - 1 इज इक्वल्स टू 0। वहां पे क्या मिलना है आपको, 2 - 2 विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 - x × 5 प्लस x² × 1 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे तो x² - 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसको आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप कैलकुलेटर यूज करके भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो आपका नॉर्मल फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उससे भी आप कर सकते हो। तो ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -5। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x - 2 x - 3 विल बी इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करोगे, मोड में जाओ, इक्वेशन में जाओ, क्वाड्रेटिक विद पावर 2 और डिग्री 2 चूज करो, और वहां पे सारे वैल्यूज 1 -5 6 ABC का वैल्यू, बिकॉज वी नो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, अगर दूसरा कैलकुलेटर यूज करें तो ऑप्शन में जाके आपको करना पड़ेगा। तो x - 2 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी बार x - 3 विल बी इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 और सेकेंड टाइम x विल बी इक्वल्स टू 3। Therefore we got the value of x to be equals to 2,3। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो आपके लिए एक छोटा सा सम, इतने सम जब हमने सॉल्व किए तो आप एक छोटा सा सम तो जरूर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यूज निकालनी है, दैट इज 2 3 1 6x - 6x2 4x - 2 आपको वैल्यूज दी गई है। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट की साइन दिख रही है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है, इक्वल्स टू 0 दिया है। नॉर्मल जो भी हमने अभी तक फॉलो किए स्टेप्स, वो स्टेप्स फॉलो करो एंड आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा, टू बी इक्वल्स टू 10। अगर एक स्टेप बता दूं माइनर्स वाला तो 2 है, नेक्स्ट इसका माइनर क्या है हमारे पास x2 x - 2, नेक्स्ट -3 इसके माइनस क्या हो जाएंगे 6 2 4 -2, फिर +1 इसके माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास 6x 4x इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका फाइनल वाला स्टेप। एक जो स्टेप है मैंने सॉल्व किया है आप सभी के लिए, आप ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए एंड आपको क्या मिलेगा, आपकी जो भी वैल्यू है x की दैट इज इक्वल्स टू 10, आप सॉल्व करोगे वैसे ही आपको मिल जाएगी। होप सो ये जो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट था ये आपको समझ में आया, इनिशियल इंट्रोडक्शन स्टेप था। एंड इसके बाद अब हम जाएंगे थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, हम डिटर्मिनेंट्स को कहाँ पे अप्लाई करते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन सो प्लेजेंटली। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।
और टिल देन स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आई विल ट्राई टू कनेक्ट टू यू ऑल वेरी सून। थैंक यू सो मच।